इन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरी दी, लेकिन कैसे दी? अंधा बाटी रेवड़ी अपने अपनों को दी, पर्ची और खर्ची। खर्ची का मतलब है रिश्वत और पर्ची का मतलब है सिफारिश। मित्रों, हमने 10 साल में इनसे ज्यादा 1,40,000 नौकरी तो दे चुके हैं। 24,000 के नियुक्ति पत्र तैयार बैठे हैं। इन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसको रुकवा रखा है। 8 को रिजल्ट आएगा, 9 और 10 में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। हमने इनको दुगनी नौकरी दी, लेकिन हमने खर्ची पर्ची से नहीं, योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर। अब भी ये कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरी नौजवानों को देंगे। हमने भी कहा है, हमारा संकल्प पत्र है, उनका गारंटी पत्र है। संकल्प में और गारंटी में आपको फर्क है ना। अभी 4 महीने पहले, 2.5 महीने भी आपके बीच में था, अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया था। आज मैं अपने छोटे भाई मनोज रावत के लिए आशीर्वाद मांगने आया। आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, आप जानते हैं लोकसभा में तो जो हतीन से कमी रही वो मैंने कहीं और पूरी कर दी, लेकिन विधानसभा की कमी कहीं और पूरी नहीं होगी, वो यहीं से पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखना। मैं आज कोई विकास की ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। परवीन बैनर्जी ने बीजेपी की 10 साल में जो भी हतीन में हुआ है, जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं। और जो भी आपको लगता है कि हमने औरों से बेहतर काम किया है, तो आज मैं आपसे उसकी मनोज के लिए मजदूरी मांगने आया हूं। महिलाओं के और विधानसभा में 1 कॉलेज दिया हमने, हतीन में 2, बाईपास हो, रेस्ट हाउस हो, स्कूल हो, मॉडल संस्कृति स्कूल, हाईवे हो, जमीन का मुआवजा, जो आपने चाहा वो दिया। इलाके ने कहा कि हमको दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे पे उतार चढ़ाव चाहिए, तो वो भी दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब से उतार चढ़ाव मिटकौला में बन रहा है, जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी? बताओ ना। ये फायदा कांग्रेस भी तो कर सकती थी, नहीं किया ना। एमपी तो बहुत पहले बन गया था। और आप ये भी जानते हो, 1947 से लेके 2014 तक और 1966 से जब हरियाणा बना 2014 तक, अधिकतर देश में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें रही। हमको तो पहली बार 10 साल पहले मौका आपने दिया था, और 10 साल में देश की जो तस्वीर बदली है वो आपके सामने है। भारत 11वें से दुनिया की 5वीं माली हालत बन गया है, 3रा बनने वाला है। और मित्रों, इस हाईवे का कीमत भी दी, उतार चढ़ाव भी करवाया, और इतनी फैक्ट्री यहां पर आने वाली हैं जो जमीन ले रहे हैं। यहां के नौजवानों को रोजगार की कमी नहीं रहेगी और आपको किराएदारों की कमी नहीं रहेगी। 2 महीने बाद कैंसिल करा दोबारा, लेकिन हम संकल्प लेते हैं जिसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं।
आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र में 2 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और आगे लिखा है बगैर खर्ची और बगैर भर्ती के। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। नीयत समझ में आ गई ना? और वो नीयत उजागर कर दी इनके 2 एमएलओ ने, कांग्रेस के 2 एमएलओ ने, एक फरीदाबाद से और एक करनाल में असंध से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हो। उन्होंने क्या कहा कि मुझे 2000 नौकरी मेरे हिस्से में आएंगी, जैसे माँ बाप छोड़ के गए थे इनको, इनके लिए वसीयत करके गए थे। कहता है 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा, मतलब वोटों की भी कीमत लगा है, वोटों के सौदागर बन गए। और फिर कहता है उसके बाद फिर खर्ची से दूंगा, जो पैसा देगा उसके लिए पर्ची दूंगा। ये तो वीडियो है, किसी के कहने से नहीं। एक दूसरा एमएलए क्या कहता है, पहले परिवार में दूंगा, फिर रिश्तेदारों को दूंगा, और जो बचेगी उनको खर्ची पर दूंगा, पैसा दे जाओ नौकरी। यानी कि हरियाणा में काबिल बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। फिर तो काबिल बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास ना करवाने के लिए सिफारिश होगी, ना देने के लिए रिश्वत होगी। तो काबिल बच्चे कहां जाएंगे? तो ये काबिलियत का अवहेलना करना चाहते हैं। इनकी नीयत है। अभी इन्होंने कहा कि हम 2000 महिलाओं को प्रति माह देंगे। हमने कहा हम 2100 देंगे, लेकिन ये कैसे देंगे? मेरे पे यकीन मत करना, हिमाचल में आपके मिलने वाले हों, जुड़ने वाले, उनको फोन करके पता कर लेना। आज से 2 साल पहले हिमाचल के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हिमाचल के भोले भाले लोगों से कहा था, बहनों से, कि हम 1500 रुपए हर महीने महिला के खाते में भेजेंगे। इन्होंने कहा था हम हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आज 2 साल हो गए, 2022 से 2024 आए। आज भी हिमाचल की बहनें 1500 रुपए का टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है। आज भी वहां हर घर का मालिक 300 यूनिट बिजली कब मुफ्त मिलेगी उसके इंतजार में बैठा है। अरे बिजली और पैसा तो छोड़ो, आज हिमाचल में 2 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये दिया नहीं। और आप पता करना, मैं तो तभी पता किया था, जैसे मदारी आता ना, मदारी वो खेल दिखाता है, खेल दिखाने के बाद लोग पैसे देते हैं और बाद में क्या बोलता है, खेल खत्म और पैसा। ये कांग्रेसी मदारी है। ये लोगों को दिल भर भी करते हैं, गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। ये हिमाचल में भी किया, तेलंगाना में भी किया, कर्नाटक में भी किया, और चुनाव जीतने के तुरंत बाद डीजल और पेट्रोल पर 3-3 रुपए वैट बढ़ा दिया लीटर पर। पता कर लो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने वैट कम किया, वहां तेल इनकी सरकारों से सस्ता है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां डीजल और पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने जीतने के बाद, ये इनाम दिया लोगों को। और इनकी बात छोड़ो, इनका नेता
जो अपने आप को आज विपक्ष का नेता कहता है और 99 सीट जीत कर कहता है मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हो गया हूं। अरे राहुल जी, ये किसी की मेहरबानी से मिल गई? कहीं अखिलेश की मेहरबानी हो गई, कहीं डीएमके की मेहरबानी हो गई, कहीं फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी होगी? वरना अकेला लड़के दिखा दे, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। 50 की भी 25 रह जाती कि उनकी मेहरबानी से मिली, उन्होंने समझौता करके इनको सपोर्ट दे दी। यही नहीं मित्रों, बातें तो बहुत हैं। भारत आज 11वें से 5वें पर है। इंग्लैंड जैसे उस देश को पीछे छोड़ा है जिसने भारत पर 100 साल राज किया। ब्राजील को पीछे छोड़ा। और मैं नहीं कहता, दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे टॉप ताकत बनेगा। ये दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी के लिए देश पहले, देश प्रथम। हर फैसला देश के हित में रहा। अब मैं वो बताने नहीं आया कि 10 सालों में एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, रेलवे का दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एमबीबीएस एमडी की सीटें हो, गांवों को इंटरनेट से कनेक्शन करने की बात हो, ग्रामीण सड़कें हो, हाई हो, सब दुगना हुआ है। इसलिए देश आगे। लेकिन विपक्ष के, बीजेपी के नेता और कांग्रेस के विपक्ष के नेता में फर्क दिखाना चाहता हूं। अब एक अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और एक किसी की कृपा से आज राहुल विपक्ष का नेता है। अभी अमेरिका में जाके क्या बोल कहता है, हिंदुस्तान में सिख भाइयों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी लगाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। दुनिया में भारत की इतनी बदनामी। और ये भाषा कौन बोलता है जो राहुल बोल रहा है? यही कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान समर्थक दुनिया में यही प्रचार कर रहे हैं जो राहुल अमेरिका में करके आया है। क्या फर्क है उन खालिस्तान समर्थकों में और राहुल गांधी में? जो वो दुनिया में भारत की बदनामी कर रहे हैं झूठ बोलकर, वही राहुल गांधी कर रहा है। अरे राहुल जी, सबक लो अटल बिहारी वाजपेयी से। जब जेनेवा में यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक हुई थी, पाकिस्तान उसमें जम्मू कश्मीर के मानव अधिकारों के हनन का प्रस्ताव लेके आया था कि जम्मू कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान लेके आया था। तब तो नरसिंह राव ने अटल जी को बुलाया था कि अटल जी आप जनेवा जाइए, भारत का पक्ष रखिए, मजबूती से रखिए, जिससे दुनिया को पता चले कि ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अटल जी ने नहीं देखा कि मैं बीजेपी का नेता हूं, उसको एक ही बात ध्यान थी कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, इसलिए हिंदुस्तान का पक्ष रखूंगा। किराए पे मांगने वाले भी बहुत आएंगे। अब ये बताओ, इसकी मजदूरी मुझे चाहिए नहीं? सिर्फ जमीनों की कीमत नहीं बढ़ाई, अगर फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा भी हमने भरपूर दिया। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में सिर्फ 1158 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का दिया था। ये तो रिकॉर्ड में मेरे कहने से। और हमने 10 साल में हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल का एमएसपी भी बढ़ाई। ये 4
फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं, हमने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया। मित्रों, यही नहीं, किसान की अगर प्राकृतिक आपदा, थ्रेसर में आने से, सांप काटने से अगर मृत्यु हो जाए तो कांग्रेस 2 लाख रुपए देती थी, हमने वो 4 लाख रुपए किया, डबल किया। यही नहीं मित्रों, कांग्रेस कहती है हमने 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्जे माफ किए। अब मुझे मालूम नहीं कि वो असली किसान के, छोटे किसान के हुए थे या बड़े बड़े किसानों के हुए थे। इन्होंने 10 साल में 70,000 करोड़ कह रहे हैं, और मोदी की सरकार ने 10 साल में इनसे 5 गुना ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेज दिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के राज में किसानों की जमीनों को 4, 6, 9 लगाकर लूटा जाता, कहीं अपील और दलील की गुंजाइश नहीं थी। किसान भाइयों और बहनों, जब से आपके आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार आई है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमने किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी एक्वायर नहीं की। अगर हाईवे के लिए ली तो किसान को संतुष्ट करें। जैसे दिल्ली बड़ौदा के लिए ली थी, लोगों ने कहा हम तो 1 करोड़ की देंगे, हमने 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए। अभी हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए, जो दिल्ली बड़ौदा से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ रहे हैं, हमने दयालपुर से लेके आगे तक लिए। हमने कहा भाई तुम्हारा क्या रेट चल रहा है? वो कह रहा हमारा 1 करोड़ चल रहा है। हमने उनको 3 करोड़ 10 लाख रुपया एकड़ दिया। जाके पूछ लो आपकी तो रिश्तेदारी हो। कई किसान ने धरना तो नहीं दिया ना, किसान ने आंदोलन तो नहीं किया। और कांग्रेस के राज में क्या हुआ था? ये केएमपी के लिए जमीन एक बार की थी 24 गांवों की, याद करो, 16 लाख। जब खूब धरने प्रदर्शन में 24 लाख किए, उसके बाद 1 साल तक पलवल के रेस्ट हाउस में 24 गांवों के लोगों ने धरना दिया। ऊपर से लेके नीचे तक इनकी सरकार थी, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। जब किसानों की याद नहीं आई, अन्नदाता की याद नहीं आई। यही सरकार थी जो आज बनाने की बात कर रहे हैं। कैसी बनेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इन्हीं के एमएलए थे, इन्हीं के एमपी थे। हरियाणा में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। जब 1 साल हो गया तो उनको ट्रेन उखाड़ दिया और लठ मार मार के उनको रेस्ट हाउस से भगा दिया। ये बात, क्योंकि जब सत्ता में होता ना आदमी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं जब हरियाणा की विधानसभा में होता था, मैं तब भी कहता था कि मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। और वही हुआ। कांग्रेस का दिल्ली में भी सफाया, हरियाणा में भी सफाया, क्योंकि सुनी नहीं किसानों की। मैं किसानों को लेकर दिल्ली गया और आपको बता रहा हूं, पता कर लेना, 24 लाख से बढ़ाकर उनका 75 लाख से लेकर 3 करोड़ तक मुआवजा बढ़वाया और दिलवाया। पता कर लेना। तो इनको जब सत्ता में थे, ना इनको अन्नदाता नजर आता था, ना महिला नजर आती थी, ना मजदूर गरीब नजर आता था। लेकिन अब कहते हैं सारे नजर आते हैं। गांव में कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब लोगों ने दिल्ली में भी 3-3 बार बाहर निकाल दिया और हरियाणा में भी तीसरी बार
इनको बाहर करने की तैयारी है। तो आज ये किसान की बात भी कर रहे हैं, महिला की बात भी कर रहे हैं और रोजगार की बात भी कर रहे हैं। अगर मैं सब पे जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इन्होंने क्या किया? मैं तो अभी सिर्फ मुआवजे की बात की है, किसानों की जमीन के खराबे की बात और भूमि के मुआवजे की बात। नौकरी में क्या किया इन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरी दी। लेकिन कैसे दी? अंधा बाटी रेवड़ी अपने अपनों को दी, पर्ची और खर्ची। खर्ची का मतलब है रिश्वत और पर्ची का मतलब है सिफारिश। मित्रों, हमने 10 साल में इनसे ज्यादा 1,40,000 नौकरी तो दे चुके हैं। 24,000 के नियुक्ति पत्र तैयार बैठे हैं। इन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसको रुकवा रखा है। 8 को रिजल्ट आएगा, 9 और 10 में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। हमने इनको दुगनी नौकरी दी, लेकिन हमने खर्ची पर्ची से नहीं, योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर। अब भी ये कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरी नौजवानों को देंगे। हमने भी कहा है, हमारा संकल्प पत्र है, उनका गारंटी पत्र है। संकल्प में और गारंटी में आपको फर्क है ना?